हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई दोस्तों, देखिए, हम लोगों के जो जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही डेली हम लोग जब तक पेपर नहीं हो जाते डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभी हम लोग आगे जो है आपको मैथ के भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने वाले हैं। तो अभी आप लोग ऐसे ही साथ रहिए, लेकिन हम लोग जल्दी ही आपको और भी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों 3 मिल ही रहे हैं आपको। चौथा भी मैथ भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस उम्मीद कर रहे हैं कि पेन जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि जो पेन अभी मेरे पास है ये इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं है, ये बस काम चलाने वाला बस है पेन। तो जैसे तैसे इससे काम चल जाता है, लेकिन इस पर अगर कोई चीज़ करनी हो लिखनी हो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चलता है। जैसे आप लोग देखते भी हैं, निशान लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। खैर चलो, इसको साइड रखेंगे। दोस्तों, आप लोग जो वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को भाई शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर करते हैं। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। साथ ही भाई जो भी लोग नए देखते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलो, अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, उस्ताद अमजद अली खान बंगस एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। किस चीज़ के ये वादक हैं? चलो तो सॉरी, सितार लिखा हुआ है, सरोद लिखा हुआ है, वायोलिन लिखा हुआ है और गिटार। ठीक है, तो जो उस्ताद अमजद अली खान जो थे बंगस, ये एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक थे। कौन थे? ये एक सरोद वादक थे। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। चलो, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, ये पूछा जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और राज्य के महाधिवक्ता। बस ध्यान देने वाली बात यह है, उसने राज्य क्या पूछा है, तो राज्य के राज्यपाल में होती है। अगर यहाँ पे भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति पूछा जाता तब राष्ट्रपति में हो जाता है। यहाँ पे बच्चा बस बहुत जल्दबाजी करेगा, यहाँ पे बस राज्य भूल जाएगा, राज्य नहीं पढ़ेगा और भारत का राष्ट्रपति लगा के चला आएगा। खैर, 3 नंबर से बिहू का लोक नृत्य क्या होता है, तो असम की बहू होती है। किसकी बहू होती है? असम की बहू होती है। तो इसलिए असम का बिहू लोक नृत्य हो जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, जैसे रंगोली या बोहांग बिहू कहते हैं जिसको, फिर एक बोंगाली जिसको कटी भी कहते हैं बिहू, और भोगली या माघ बिहू। ठीक है, जो बोंगाली बिहू होता है वो असमिया नववर्ष के साथ अप्रैल माह में मनाया जाता है, और जो कटी बिहू होता है वो अक्टूबर माह में, जबकि जो भोंगली बिहू होता है वो जनवरी माह में मनाया जाता है। और बोडो जनजाति के लोग जो है बिहू को बिसागू कहते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने के कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सिंगुटिका, बॉक्साइट, माइका या जिप्सम? तो ये होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ये गहरे गहरे लाल रंग का पत्थर होता है, इसी का उपयोग जो है एल्युमिनियम को गलाने के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 27। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो अनुच्छेद 21 है ये क्या करता है? ये जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो संविधान है ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये एक मौलिक अधिकार है, जो कि समानता के अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29 से 30 तक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। और इसी को जो है क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? भारत का उत्तरी मैदान मतलब जो उधर आप ऊपर जितना बढ़ते चले जाएंगे नक्शे में, आप जितना ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वो जो है किस मृदा से बना हुआ है? तो ऊपर उधर से जो है जलोढ़ मृदा, क्योंकि हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और नदियों से जो पानी बह के आएगा वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और ये नदियों के जैसे सिंधु, गंगा, यमुना और ये इनकी सहायक नदियाँ जो हैं ये मिट्टी बहा के लाती हैं जो कि बहुत उपजाऊ होती है, उसी से ही बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? भूजल, हिमच्छद, वातावरण या अंतः स्थलीय समुद्र? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जिसमें पृथ्वी पर
किसमें पृथ्वी पर ताज़े पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? तो हिमच्छद जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है पानी की मात्रा मिलेगी। इसको कहते क्या है ये पता है? ये क्या लिखा हुआ है ये जानते भी हैं आप लोग? ये होता है ग्लेशियर। ठीक है, इसी में जो है ताज़े पानी की सबसे बड़ी मात्रा है, ये जमे हुए रूप में आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, स्ट्रेव फ्रॉम द हार्ट, विंग्स ऑफ फायर। अरे विंग्स ऑफ फायर तो ऐसे हटा दीजिए आप लोग, ये तो अब्दुल कलाम की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो 8 में जो युवराज सिंह है इनकी आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बल्कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेला था, इतना ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में ये जो है इतना फेमस नहीं रहे, लेकिन ये अपनी बीमारी कैंसर व अपने कैरियर के साथ 2000 विश्व कप में योगदान मतलब जीत देखा जाए तो 2000 विश्व कप जो है वो युवराज सिंह की बदौलत ही जीते। और उस समय उसको कैंसर भी था लेकिन बंदा फिर भी खेलता रहा। ठीक है, और इसीलिए जो है उनके बाद में ही इन्होंने जो अपने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के नाम से इन्होंने आत्मकथा निकाली थी। चलो, खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये हरियाणा ने चालू की थी, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि 22-23 का करंट है। मैंने कहा ना आने वाले समय में जब हम लोग इसके करंट को क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो वाले क्वेश्चंस के करंट मिलेंगे जो आने वाले पेपर में होंगे। करंट के अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो 10, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगान की गद्दी पर बैठा तब वह केवल कितने वर्ष का था? 12, 15, 18 या 10? तब वो 12 वर्ष का था। सोचो 12 वर्ष में वो जो है वो फरगान जो कि गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, और आज के समय में जो अभी के समय में भारत की स्थिति है उसमें 10 साल का बच्चा क्या करता है? मोबाइल लेके इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता है कि तो रात खेतों में आई नहीं, वो वाला जो गाना है मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो स्त्री 2 का जो गाना है कि रात खेतों में तू आई नहीं, उन पे गाने उस पे वीडियो बनाएंगे। कपड़े कैसे पहनेंगे? लड़के की फेस में आएंगे, स्क्रीन के सामने खड़े होंगे, बस हाथ लगाएंगे, लड़की बन जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति है तो क्या ही किया जा सकता है। खैर, ये 1494 में जब गद्दी पे बैठा था तो 1212 वर्ष का था। बाबर, इसी को गयासुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से भी जाना जाता था। ये अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें हराकर इसने नवीन राजवंश बनाया था। किसका नाम क्या था? मुगल वंश। इसी की नींव डाली थी। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? देखो, एक कोशिका भित्ति युक्त कोशिका संरचना, गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं, क्लोरोप्लास्ट युक्त। तो यही होता है इसकी कवक जगत में की विशेषता नहीं है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इससे युक्त नहीं होता है, यानी कि जो फंगी किंगडम होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता है। 12 नंबर, 2011 की जनगणना भारत की राष्ट्रीय जनगणना थी। ये कौन सी जनगणना थी? आपको भी पता है, जो हमारे जो जनगणना सबसे पहले बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुई। तो आप 1881 से जोड़ लीजिए, पूरे जो है जितने साल बन जाएंगे 1881 से चलते चले आएंगे, क्योंकि ये क्या होती थी, हर 11 साल के बाद जनगणना होती है। ठीक है, क्या ये जो है तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये कौन सी बनेगी जो कि भारत की स्वतंत्र भारत की पूछा है ना, जनगणना भारत की राष्ट्रीय, अच्छा राष्ट्रीय तो स्वतंत्र भारत हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये 15वीं जनगणना बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? टोटल 15वीं बन जाएगी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना बन जाएगी, क्योंकि 70 साल लगभग हुए हैं, 2011 के बाद से अभी तक जनगणना हुई ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर? बहुत सरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर इनको कहा जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिसकी शुद्ध आय 5 लाख से कम लेकिन 2.5 लाख से अधिक, उसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का पूछ रहे हैं। 2000 आपको तो 24-25 का याद होना चाहिए। खैर, मैंने बताया था कि ये प्रैक्टिस सेट आपको इधर उधर से ढूंढ के बनाए जाते हैं, कई जगह से ढूंढ के लाए गए। उस तरीके से कभी इसका पेपर हो जाता है, कभी इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है, कोई कुछ प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो ऐसे करके आपको ये पेपर्स कराए जा रहे हैं। चलो 15 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगर यहाँ पे बात की जाएगी कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, तो नहीं है में तो नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर 16 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष CAC के रूप में पदभार ग्रहण किया? फिर ये देखो 2021 की चीज़ है, तो इसके लिए हम ऐसे क्रॉस लगा देंगे, लेकिन क्या है इसका आंसर फिर भी हम आपको बताते चलेंगे कि इसका आंसर है क्या। ठीक है, तो जो 16 नंबर में
थे ये विवेक राम चौधरी थे, इनको जो है पदभार ग्रहण कराया गया था। चलो 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ कौन सी जो है तुरंत, त्वरित का मतलब तुरंत अभिक्रिया कर देती है? एल्यूमिनियम, पोटेशियम, जस्ता, जिसको जिंक भी कहते हैं, मैग्नीशियम। तो ठंडे जल के साथ की जो तुरंत अभिक्रिया करेगी वो होती है पोटेशियम। क्या होती है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम कैसी धातु होती है? ये सफ़ेद धातु होती है जो कि बहुत मुलायम होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। ये ठंडे जल में जैसे ही डालोगे आप तो तुरंत क्रिया करने लगती है, अभिक्रिया हो जाती है, और ये वातावरण के ऑक्सीजन जो है उसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 19 होता है। 18 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। को सबसे आखिरी में क्या ही कर दिया यार, 1757, ठीक है। 1757 में जो बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे उनके बीच लड़ा गया था। इसमें जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, और उसने क्या किया, अंग्रेज़ का सेनापति उस समय था कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो उसके साथ मिल गया, और फिर उसने जो है जब धोखा दे दिया तो बंगाल का जो नवाब था वो हार गया, और उसी की जगह पे जो है मीर जाफ़र जो था उसका सेनापति, उसी को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और फिर जो क्लाइव था उसे गीदड़ की संज्ञा दे दी गई, ठीक। इस तरीके से आप कहानियाँ बना बना के याद करें तो हमेशा याद रहेगा। तो युद्ध नेतृत्व ईस्ट इंडिया तो रॉबर्ट क्लाइव था। किसने ये किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। चलो 19 नंबर, दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये दिनेश कार्तिक की वाइफ है दीपिका कुमारी, नहीं ये दीपिका कुमारी, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ये दीपिका कुमारी नहीं है, ये तीरंदाजी है, तीरंदाजी से है, ठीक। इन्होंने राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे 2010 में, वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियन गेम्स 2010 में भी कांस्य पदक जीता था, और इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और 18 में ही इनको पद्मश्री भी दिया गया था, ठीक है। तो ये दीपिका कुमारी तीरंदाजी वाली हैं, वो दीपिका पल्लिकल्ली हैं, सॉरी मैं भूल गया था। चलो 20 नंबर, क्या लिखा हुआ है? ऋग वैदिक व प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? तो नदी की देवी उस समय पे सिंधु थी। कौन थी? सिंधु थी। चलो निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 2021 का क्वेश्चन है, कोई नंबर नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 2021 की करंट का है। खैर, अपर्णा सतीशन थे। देखो ये प्रैक्टिस पेपर है तो सिंपल सी बात है कि आपको वहाँ पे भाई ये 2021 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सॉरी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो 2021 के देखने को मिलेंगे। कोई एसएससी का पेपर है तो कोई आपको जो है यूपीटीपीएससी का कोई पेपर है, तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके सारे प्रीवियस ईयर, क्योंकि जीएस हमेशा ऐसे ही बनाई जाती है। जीएस आपको कोई स्पेशल नहीं है कि नहीं भाई यूपी, आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही मैं इसमें घुसेड़ दूँ तो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने पेपर हुए, कितने गिन के भी लेके आएँ तो भी आपको 10-12 वीडियो नहीं बन पाएंगे उससे। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन हैं, कई जगह के क्वेश्चन हैं, कई जगह के पेपर हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलो, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को भागों में विभाजित किया गया। जो हड़प्पा स्थल था धौलावीरा, उसको कितने भागों में? तो 4, 2, 5 या 3। तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। ये गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला पड़ेगा ये वहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसका मतलब ही धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये कह सकते हैं इसका जो अर्थ होता है वो सफ़ेद कुआं होता है, ठीक है। और ये धौलावीरा जो है भारत की 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चलो आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए है? तो आवास योजना गांवों में रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई गई थी। ये लीजिए आपके सामने आंसर है। चलो भाई आगे देखेंगे, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? खजुराहो पड़ता कहाँ है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे। तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये खजुराहो नृत्य जो है महोत्सव, ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ये महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है आपकी फरवरी महीने में मनाया जाएगा। 2023 में ये 26 फरवरी तक 48वां संस्करण आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया था। इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के माध्यम से आयोजित किया जाता है। खैर, आज का प्रैक्टिस सेट का हमारा जो है ये
25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी वो किस सन में हुई थी? 1858, 1862, 1859, 1857। तो 1862 में हुई थी। इस 1807 जो ये द्वितीय जो था मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ये एक कवि था, बहुत ही प्रसिद्ध कवि था। इसकी जो कविताएं हैं वो जफर नाम से कविताएं लिखता था ये, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला अंतिम मुगल शासक था ये, और वहाँ ये पराजित हो गया, इसको रंगून भेज दिया गया था, जहाँ इसे जो है 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका मकबरा जो है वो रंगून बर्मा में ही बना दिया गया, वहीं पे स्थित है। ठीक है, चलो तो जो दोस्तों आज की क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो आज का जो पीडीएफ है वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल से, जितने भी हम लोग यहाँ पे वीडियोस आपको मिलते हैं या जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सबका जो पीडीएफ है हमारा वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, तो आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी भाई आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।